नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारत संजीव आज़ाद और आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नज़र आईना कार्यक्रम। साथियों, बहस और मुद्दे बहुत रहते हैं। आज भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन समस्याएं और विचार सोच लगभग एक सी। हम कभी किसी को दोष नहीं देते, शिकायत नहीं करते, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है। हम जिस सिद्धांत पर चलते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को मानने वाले व्यक्ति, हम स्वामी जी की उस बात को बहुत बड़ा मानते हैं जिसे मैं बार बार दोहराता हूँ, कहता हूँ, जो स्वामी जी ने कहा था कि जब किसी स्थान पर अंधेरा हो तो अंधेरा अंधेरा चीखने से अंधेरा समाप्त नहीं होगा, वहाँ पर एक दीपक जलाना होगा। तो साथियों, किसी दूसरे धर्म का विरोध करना, उसको गलत कहना, उससे कोई फ़ायदे नहीं है। आपको अपने यहाँ एक दीपक जलाना होगा, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अन्यथा इस अखंड भारत को खंड खंड होते होते कहाँ तक पहुँच गया है, इसके आगे क्या स्थिति आएंगी, इसके लिए आप और हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर हम लोगों ने अभी भी कोई सही निर्णय नहीं लिया, एक सही सोच नहीं बनाई, तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हम लोगों को झेलने होंगे। इसके लिए किसी दूसरे धर्म को दोष देने का फ़ायदा नहीं है। अपने आप को मजबूत करिए, अपने विचारों को मजबूत करिए। सोचिए, केवल चाय की चुस्की पर बैठकर अखबार पढ़ते हैं, अखबारों में आई समाचार को देखकर हमें गुस्सा आता है, चाय पीते पीते हम दो चार बातें करते हैं, चुस्की लेते हैं और फिर भला बुरा कहते हैं किसी को, लोगों को, समाज को, सरकार को। उससे क्या है? क्या उसका समाधान हो जाता है? समाधान नहीं होता। समाधान अगर चाहिए तो हमें और आपको स्वयं ही कुछ करना होगा। एक बदलाव के लिए अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सोच लेते कि मैं अकेला क्यों लड़ूं देश के लिए, आज़ादी के लिए, तो इतनी बड़ी फौज नहीं खड़ी कर पाते। सरदार भगत सिंह जी अगर चाहते तो अपने परिवार का भला कर सकते थे, अपने आप का भला कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें राष्ट्र के भले के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। चंद्रशेखर आज़ाद, कितने नाम है, लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, तब हमें ये देश आज़ाद मिला। और जिस आज़ादी का हम लोग आज दुरुपयोग कर रहे हैं और मस्त घूम रहे हैं, ठीक है, हमारी सेना हमारी रक्षा कर रही है, बॉर्डर पर सीमाओं की सुरक्षा सेना के पास है। कभी परिस्थिति आती हैं, दिक्कतें आती हैं तो सेना हमारी मदद करने आ जाती है, लेकिन कहाँ तक आएगी? जो अंदरूनी कलह, अंदरूनी स्थिति जो लगातार पैदा होती जा रही हैं, जिसके परिणाम हम भविष्य में देख तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन उसका सुधार करने को तैयार नहीं है। सोचिए, हम भटके हुए लोग हैं, हमें लोग भटकाते हैं। हमारे ईश्वर अगर हैं तो भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने हमें जन्म दिया, माँ शक्ति। हमें सिर्फ माँ शक्ति, बाबा भोलेनाथ के बारे में का पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारे दिन बदलते हैं, समय बदलते हैं, साल बदलते हैं। पहले बृहस्पति को हम लोग जो है पूजा करते थे सत्यनारायण भगवान की, अब बृहस्पति को हम करते हैं साईं बाबा की। पहले शुक्रवार को हम पूजा करते हैं संतोषी माता की, हम करते हैं वैभव लक्ष्मी की। जैसे जैसे स्थिति और परिवर्तन आता जाता है, वैसे वैसे हम अपने भगवान बदलते चले जाते हैं। हम किसी एक इष्ट देव पर, एक प्रार्थना पर नहीं रुकते। कुछ मत करिए, सुबह और शाम जब समय मिले 2 मिनट केवल ओम का उच्चारण करिए। ओम के उच्चारण के बाद माँ शक्ति को, बाबा भोलेनाथ को याद करिए, आपका अपने आप स्वयं भला हो जाएगा। यही है दूसरे धर्म के अंदर कि 5 बार अपने एक ही ईश्वर को याद करता है। और हम लोग, हम में एक कमी है कि सुबह उठते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, अखबार भी पढ़ेंगे, मोबाइल पे भी रहेंगे, फेसबुक पे भी रहेंगे, व्हाट्सएप पे भी रहेंगे, और जब चलने का समय आता है अपने ऑफिस को, अपने व्यापार को, अपने कार्य को जानने को, तो शॉर्टकट लगा देते हैं पूजा का। बोले अरे भगवान जी लेट हो जाएंगे, ऑफिस पहुंचना है, जय 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 जय, प्रणाम कराओ, निकल गए। वहाँ शॉर्टकट लगाते हैं जहाँ पर 2 मिनट आपको ईश्वर के साथ, अपने मन के साथ, मन की लगन से ध्यान लगाते हुए
ध्यान चित्त होते हुए ईश्वर से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए कि हमारे धर्म में कितनी अच्छाई हैं। जहाँ बैठे हम धर्म की अच्छाई तो नहीं बताते, लेकिन अगर हमारे धर्म या हमारे भगवान के ऊपर कोई एक टिप्पणी कर दे मजाक वाली, एक जोक आ जाए, आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अभी अगर मैं एक भगवान पर जोक बनाकर भेज दूं, अगर मैं अपने धर्म पे एक जोक बनाकर भेज दूं, तो आप इतना फॉरवर्ड करेंगे कि शायद लाखों करोड़ों लोग उसको देख लें। लेकिन अगर ईश्वर के नाम की एक अच्छाई बात बताने वाला कोई व्यक्ति आपके सामने एक अच्छी बात करेगा, उसे देख के इग्नोर कर देंगे, बोले साला पागल हो गया, जाने कहाँ की बात बताता है। ऐसे जीवन से और ऐसे धर्म से क्या सीख ले रहे हैं, क्या फ़ायदा ले रहे हैं? आज शर्म आती है मुझे कि आज हिंदू का ठेकेदार बने हुए लोग, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, हिंदुत्व सीखने वाले लोग आश्रम जैसी वेब सीरीज का विरोध नहीं करते। जिन्होंने आश्रम वेब सीरीज बनाई है वो लोग उस संत से तो डर गए, उस संत के नाम को बदल दिया, उनके स्थान को बदल दिया, लेकिन पूरे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो आस्था का विषय है, जो एक नाम है आश्रम, उससे उसे डर नहीं लगा। सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक षड्यंत्र होता है, एक प्लानिंग होती है, एक व्यवस्था दी जाती है कि इस तरीके से इस धर्म का नाश करो, अंत करो। इसमें कोई मुसलमान कहने नहीं आया था, कोई इस्लाम का व्यक्ति आपसे गलत करने नहीं आया था। ये गलत कर रहा था आपका खुद का भाई बैठा हुआ प्रकाश झा, आपके धर्म में बैठा हुआ बॉबी देओल। क्या पैसे के लिए आप इस तरीके की छिछोरी हरकत करेंगे? एक बाबा ने गलत किया है तो आप उसी बाबा को, आज हमारे और आपके घर में अगर माँ बाप नहीं रहते हैं, जब वो जीवित नहीं रहते, तो हम उनका एक फ़ोटो दीवार पर टांग देते हैं, बस प्रणाम चले गए। उन्हें एक स्थान मंदिर में नहीं दे सकते। जिन्होंने आपको पैदा किया है उन्हें रखने के लिए ब्राह्मण मना करते हैं कि आप मंदिर में भगवान के साथ माँ बाप को नहीं रख सकते। जिसने पैदा किया, जो हमारा गुरु था, जो भगवान था, मैं पढ़ा के यहाँ तक लेके आया, वो तो नहीं रह सकता। लेकिन ये झूठे मक्कार बाबा उसी भगवान के बराबर में बैठा दिए जाते हैं, वहाँ उनकी रोज़ आरती पूजा अर्चना करी जाती है। क्या विचार हैं आप लोगों के? क्यों ऐसी बातों को सुनते हो? क्यों ऐसे बाबाओं के पीछे दौड़ते हो जो धर्म का नाश करने पर लगे हुए हैं? एक भी संत अभी तक, धर्म का ठेकेदार, इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? कि सबकी कहीं ना कहीं एक आध क्लिप रखी होगी, वो चल जाएगी। इसलिए मैंने तो बीड़ा उठाया है। आज नहीं सुनोगे कल सुनोगे मेरी बातों को, आज नहीं समझोगे कल समझोगे मेरी बातों को। इसलिए मेरे विचारों को आप तक मुझे पहुंचाना, घर में बैठ कर चाय की चुस्कियों पर जो आप लोग आनंद लेते हैं, जो गुस्सा निकालते हैं, उन्हें बाहर निकालिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, धर्म के लिए एक ढकोसलेबाजी मत बनवाइए, लोगों के पीछे मत दौड़िए ऐसे संतों बाबाओं को जो आपका धर्म का नाश करने पर लगे हुए हैं। अभी वक्त है संभलने का, सोचने का, समझने का। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम, उन्हें हमने भगवान कहा, वो राजा राम थे, भगवान श्री राजा राम थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत त्याग करे। वो भगवान थे, राजा थे, उन्होंने त्याग किए, लेकिन वो त्याग हम और आप नहीं कर सकते। राम राज की कल्पना करते हैं तो राम राज की कल्पना के लिए आगे आइए, बढ़िए और इस भारत को अखंड भारत बनाने में सहयोग करिए। इसको खंड खंड करने के लिए आप लोग घर में बैठकर केवल हाय हत्या मत कीजिए। करना है तो कुछ करिए, साथ दीजिए, सहयोग करिए। हम वादा करते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपकी आवाज़ बनकर, आपकी हर बात को बनकर घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।